मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में आगामी दिवसों में होली, ईद उल फितर, नवदुर्गा महोत्सव एवं रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर सभी पर्व एवं त्योहार को शांति एवं परस्पर सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाए जाने के संबंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की गई। इस दौरान आवश्यक सुझाव प्राप्त कर श्रद्धालु एवं आम नागरिकों की सुविधाओं के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एडीएम मिलन नागदेवी, नवागत एडिशनल एसपी विदिता डागर, एसडीएम अखिल राठौर सहित अन्य अधिकारीगण व शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर जायसवाल ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आयोजित शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 13 मार्च को शहर में वार्डवार कई स्थानों पर होलिका दहन के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। रात्रि में निर्धारित समय तक होलिका दहन कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि आवागमन में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी पर्वों के दौरान पुलिस बल के चिन्हांकन और साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से, पानी की सप्लाई, खुले में मांस विक्रय की रोकथाम, अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने की बात कही। त्योहार है, उसके अलावा भी हमारे अगले महीने में कई त्योहार पड़ रहे हैं। उन सभी के आयोजन से संबंध में, तैयारियों के संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक में विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो शहर की साफ सफाई से संबंधित हो, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, उसके अलावा खुले में मांस मच्छी के विक्रय से संबंधित हो, उसके अलावा जो हमारे दार झूल रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से लगाने के, और साथ ही साथ अवैध शराब के ऊपर पकड़ने की कार्रवाई से संबंधित निर्णय लिए गए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी बहुत ही सार्थक प्रयास रूप से जिला प्रशासन सभी कार्रवाई संपादित करेगी और पूरे जिला वासियों को यही अनुरोध है कि होली का त्यौहार और जितने भी त्यौहार हैं सभी को पूरे सौहार्दपूर्ण सांप्रदायिक भावना से देखा जा रहा है कि रमजान का त्यौहार भी है, होली भी आ रही है, सोशल मीडिया पे गलत अफवाह भी कभी कभी फैलाई जाती है, उसको लेकर सर किस तरीके के प्रयास करेंगे, शांति का माहौल बना रहे? सोशल मीडिया पे अगर कोई भी भ्रामक जानकारी, भ्रामक वीडियो, पोस्ट वगैरह के माध्यम से अगर सांप्रदायिक सौहार्दता बिगाड़ने का कोई प्रयास किया जाएगा तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है।
और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लगा? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आरटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा। क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ जीएसटी का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वनप्लस सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और